अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ वालों, कल तुम लोगों का तर्जुमातुल कुरान का पेपर है और तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि बस आज का ही दिन है कैसे प्रिपरेशन करें। मतलब दरमियान में उन्होंने कोई छुट्टी भी नहीं दी, वैसे ये गलत बात है। माई नेम इज़ फातिमा कैसर एंड यू वॉच माई न्यू चैनल एंड आई एम योर वेल विशर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बगैर टाइम को वेस्ट किए। आज के वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, जिसको देखने के बाद तुम लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फिज़िक्स केमिस्ट्री में टॉप करना कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन हमेशा आर्ट्स के सब्जेक्ट में ही सैप्लीज आती हैं। तर्जुमातुल कुरान के पेपर की तेज़ और ज़बरदस्त तैयारी का तरीका। तुम्हारा पेपर कल है तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, ना कि सिर्फ मेहनत करनी है। तो सबसे पहले MCQs आते हैं। 10 मार्क्स के MCQs होते हैं। फुल मार्क्स स्कोर करने की स्मार्ट ट्रिक्स। MCQs वाले 10 मार्क्स बिल्कुल फ्री होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। ऐसा करना, पेपर देने से पहले थोड़ा सा इंस्टा चला लेना, देखना कैसा दिमाग चलेगा। फर्स्ट जो टिप और ट्रिक है वो है एलिमिनेशन मेथड। जो पक्का गलत है उसको निकाल दो। अगर तुम्हें सही जवाब नहीं पता तो पहले बिल्कुल गलत ऑप्शन को निकाल दो, जो बचे उनमें से बेस्ट को गैस करो। तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसा कि सूरह इखलास कितनी आयत पर मुश्तमिल है, एक क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन A 3 4 5 6। अब तुम ये बैठकर सोचो, अगर तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता तो सोचो सूरह इखलास छोटी है तो 5 या 6 नहीं हो सकते, सिर्फ 3 और 4 बचे और सूरह इखलास उसको पढ़ लेना। सूरह इखलास 4 आयत की होती है, तो इसका मतलब आंसर जो B है यानी कि 4 करेक्ट। टिप नंबर 2, सिमिलर वर्ड्स ट्रिक। जो ऑप्शन क्वेश्चन से मिलता है वो सही हो सकता है। कई दफ़ा जो ऑप्शन क्वेश्चन से मिलता है किसी वर्ड से मिलता जुलता है तो वो सही हो सकता है। उन लोगों को ये भी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल, सूरह नूर का असल टॉपिक क्या है? ईमान, हिदायत, तहारत, नूर। अब देखो, सूरत नूर का नाम भी नूर ही है, तो इसका जो आंसर है वो नूर हो सकता है। अगर ये ना हो तो उसका क्लोज मीनिंग वाला ऑप्शन ढूंढो, जैसे कि हिदायत भी नूर की तरह ही होती है। टिप नंबर 3 है कॉमन सेंस ट्रिक। जो ज़्यादा लॉजिकल लगे वो पिक करो। अगर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो लॉजिक यूज़ करो। एक एग्जांपल है कि कुरान की पहली वही कौन सी थी? सूरह इखलास, सूरह अलग, सूरह यासीन या सूरह फलक? तो तुम लोग अपने माइंड में वो आयत लाओ। सूरतुल अलग की इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वाली आयत वही थी। सूरह अलग के पहले लफ्ज़ इकरा है तो आंसर B यानी कि सूरत अलग करेक्ट है। लॉजिक भी थोड़ी सी यूज़ कर लो। टिप नंबर 4, टाइम सेविंग ट्रिक। जिसका बिल्कुल पता नहीं उसका लास्ट में गेस करो। अगर कोई MCQs बिल्कुल नहीं आता तो उस पर टाइम वेस्ट मत करो, पहले इजी वाले सॉल्व करो और फिर लास्ट में वापस आओ, समझे? टिप नंबर 5, प्रीवियस पेपर्स वाली ट्रिक। जो बार बार आए हैं वो फिर भी आ सकते हैं, उनको देखो। लास्ट पेपर से तुम इसके चेक कर सकते हो। टिप नंबर 6 है लेंथ ट्रिक। ज़्यादा लंबा ऑप्शन सही हो सकता है। काफ़ी दफ़ा जो MCQs का ज़्यादा लंबा ऑप्शन होता है वो ठीक होता है, जैसे कि कुरान में कितनी सूरह मदनी है? 26, 28, 29। अब देखें जो D है वो है जितनी अल्लाह ने चाही, मतलब वो थोड़ा सा लंबा है। ऑप्शन D सबसे ज़्यादा लंबा है, तो एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए डाला है। और हाँ, अक्सर आंसर B या C होता है और इसका सही जवाब मैंने तुम्हें बताया वो 28 है। टारगेट रखो कि MCQs में से 10 मार्क्स या 8 मार्क्स लेने। अगर तुम ये ट्रिक्स को फॉलो करो तो 10 आउट ऑफ 10 लेना भी पॉसिबल है तुम्हारे लिए। अब फुल फोकस के साथ पेपर देना और पेपर के बाद ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना कि कैसा गया। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए एग्जामिनर के जो दिमाग है ना उसके साथ पंगे लो। एग्जामिनर के दिमाग को रीड करो, पास पेपर उठाओ, रिपीट होने वाले क्वेश्चन को हाईलाइट करो। अक्सर वही सवाल घूम फिर कर आ जाते हैं। और अगर रुकू या वजह तस्मीया भूल रही हो तो लॉजिक यूज़ करो। एग्जाम्पल देती हूँ कि सूरह नूर का नाम नूर क्यों है? क्योंकि इसमें नूर और हिदायत का जिक्र है। इसके अलावा नंबर्स वाले जो सवाल का ट्रिक जो है, अगर एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, जिस तरह कि सूरत का नंबर कौन सा था, तो एक ऊपर या नीचे लिख दो। हो सकता है कि उस वक्त एग्जामिनर गौर ना करे और तुम्हारा आंसर ठीक हो जाए। नेक्स्ट है तुम्हारे वर्ड्स मीनिंग। अब इसके लिए एक 5 सेकंड रिकॉल की ट्रिक बताती हूँ। हर वर्ड का ना एक इमेज या रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, जैसे कि अजाब है ना, अगर वो याद नहीं हो रहा तो आग का पनिशमेंट का सीन दिमाग में लाओ। आ गया पनिशमेंट का सीन। अगर मीनिंग एग्जैक्ट नहीं याद तो अप्रोक्सीमेट लिख दो। हो सकता है कि एग्जामिनर सिर्फ चेक कर रहा हो कि तुम्हें अंदाज़ा है या नहीं कि तुम्हें कितना आता है या नहीं।
नेक्स्ट है आयात का बामुहावरा तर्जमा, स्मार्ट गैसिंग। आयात के अंदर फैमिलियर वर्ड फाइंड करो, उसका कॉन्टेक्स्ट गैस करना इजी हो जाएगा। अगर तुम्हें एग्जैक्ट नहीं ना याद होता तो खुद से थोड़ा स्मार्ट मीनिंग लिख दो, लेकिन ऐसा भी ना करना कि मीनिंग ही चेंज हो जाए। एग्जामिनर को फील दिलाओ कि तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, बस वर्डिंग भूल गई हो। मार्क्स मिलने का स्ट्रॉन्ग चांस है ये। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स का सीक्रेट है एग्जामिनर को इम्प्रेस करो। पहले हेडिंग डालो, फिर सब हेडिंग डालो, फिर तफसील डालो, ताकि चेकर को ढूंढना बिल्कुल ना पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस हो पाए। अब ना तुम्हें पेपर अटैम्प्ट करने की माइंड ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले इजी सेक्शन को सोल्व करो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नेक्स्ट, अगर कोई सवाल नहीं आता तो बीच में गप छोड़ दो, शायद बाद में याद आ जाए। और हाँ, ये मजाक वाली बात नहीं है, कुछ ना लिखने से लिखना ही बेटर होता है। आयत और हदीस लिखो, जितनी ज़्यादा लिखो उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम लोग कोई पॉइंट भूल गए तो सूरह का नाम लिखो और थोड़ा रिलेटेड लिख दो, 0 मार्क्स से बेटर है कुछ मिल जाना। नेक्स्ट टिप है हैंड राइटिंग नीट करो, हेडिंग्स बोल्ड करो और कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा, मार्क्स भी ज़्यादा मिले। और हाँ, बस अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दो, टॉपर वाली एनर्जी ऑन रखो और टेंशन फ्री हो जाओ। और हाँ, कल पेपर के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा गया। तो अब ये बताती हूँ कि 40 अबव मार्क्स कैसे गेन करने। अच्छा, तुम्हारा पेपर 50 मार्क्स का है और हर सेक्शन का अलग वेटेज है, तो मैक्सिमम मार्क्स लेने की स्ट्रेटजी ये होगी। पहले आते हैं एमसीक्यूज, जो कि 10 नंबर के, इन पर फुल फोकस करना है। ये फ्री के मार्क्स हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर किसी का आंसर नहीं आता तो कॉमन सेंस यूज करो और लगे कि ठीक है तो टिक कर दो। नेक्स्ट टिप है एलिमिनेटेड मेथड यूज करो, जो बिल्कुल गलत लग रहा हो तो उसको हटा दो, बाकी में से बेस्ट ऑप्शन को चूज करो। 8 मार्क्स पक्के होने चाहिए और 10 आउट ऑफ 10 का टारगेट रखो। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, आंसर छोटा और टू द पॉइंट लिखो। लॉन्ग लिखने का फायदा नहीं, बस मेन आइडिया क्लियर होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट याद नहीं तो लॉजिकल बात लिखो, जैसे कोई नबी का तज़किरा हो तो उनके बेसिक जिक्र को ज़रूर लिखना। नंबर्स वाले क्वेश्चन में एक ऊपर या नीचे लिख दो अगर एग्जैक्ट याद नहीं रहा तो। अदरवाइज ये ना करना कि वीडियो में देखा तो जानबूझकर गलत लिखा। 8-9 तो ले ही लोगे, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स का टारगेट रखो। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड मीनिंग की आती है। अब इसकी ट्रिक है 5 सेकंड रिकॉल मेथड। यूज़ करो, हर वर्ड का एक इमेज या कॉन्टेक्स्ट दिमाग में लाओ। अगर मीनिंग याद ना आए तो अप्रोक्सीमेट लिख दो, कुछ मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। टारगेट लगाओ 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। नेक्स्ट है आयात का बामुहावरा तर्जमा। 3 आयात करनी होती है, 5 नंबर की एक होती है। अगर एग्जैक्ट तर्जमा नहीं आता तो मेन कॉन्सेप्ट लिखो। एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि तुम्हें मीनिंग आते हैं, ये ना हो कि आती नहीं तो छोड़ के आ जाओ। फेमिलियर वर्ड से तर्जमा गैस करने की कोशिश करो। इसमें तुमने टारगेट बनाना है 12, 14, 15 मार्क्स। अगर अच्छे तरीके से कर लो तो अच्छा है। लॉन्ग क्वेश्चंस 10 मार्क्स का होता है। एग्जामिनर को इम्प्रेस करो, हेडिंग्स क्लियर करो, चेकर को ढूंढना ना पड़े। कंटेंट में अगर हदीस लिखोगे तो उतने ही मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। अगर कोई पॉइंट भूल जाओ तो उसके रिलेटेड कोई और पॉइंट लिख दो। टारगेट बनाओ 10 या फिर 8। बेटा 40 मार्क्स तो तुम गेन कर ही सकते हो। अगर तुम काम माइंड के साथ ये ट्रिक्स यूज़ करो तो 45+ मार्क्स लेना बिल्कुल पॉसिबल है। बस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर बताना कि कैसा गया पेपर और मेरी ट्रिक्स और टिप्स काम आई या नहीं। अब तो रियल टॉपर वाली ट्रिक्स मिल गई, बताओ मज़ा आया कि नहीं। तुम्हें प्रेजेंटेशन की भी ज़रूरत है।